1 लाख साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ हम होमोसेपियंस प्रजाति के इंसान अकेले नहीं थे। पृथ्वी पर रहते थे 9 तरह की प्रजाति के इंसान। हमारे पूर्वज होमोसेपियंस अफ्रीका से निकले तो वे इनसे मिले, या शायद हम अपने साथ अफ्रीका से ऐसी बीमारियां ले गए जो उनके शरीर सह नहीं पाए। हमने उनके साथ प्यार किया हो। जैसा मैंने कहा, आज हमारे डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवंस का डीएनए मिक्स है। 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ हम होमोसेपियंस प्रजाति के इंसान अकेले नहीं थे। पृथ्वी पर रहते थे 9 तरह की प्रजाति के इंसान, लेकिन आज सिर्फ हम ही बचे। बाकी हमारी ही तरह इंसान प्रजाति के 8 भाई कहां गायब हो गए? क्या आप जानते हैं कि आज से सिर्फ 1 लाख साल पहले आप इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे? जी हाँ, आज हम 8 अरब होमोसेपियंस हैं और हमें लगता है कि हम ही इंसान हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आज से सिर्फ 1 लाख साल पहले इसी पृथ्वी पर एक ही समय में कम से कम 8 या 9 अलग अलग तरह की इंसानी प्रजातियां जिंदा थी। ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी और मेरी असली फैमिली हिस्ट्री है। तो दोस्तों, आज हम टाइम में पीछे जाकर अपने उस खोए हुए खानदान से मिलने वाले हैं जो हमसे बहुत अलग था। कुछ हमसे ज्यादा ताकतवर थे तो कुछ हमसे बहुत छोटे, सिर्फ 3.5 फीट के बौने थे, और कुछ इतने रहस्यमयी कि हमें आज भी उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं अपने इन 8 खोए हुए भाइयों से। इस खानदान में पहले हैं हम, यानी होमो सेपियंस, यानी बुद्धिमान इंसान। हमारा जन्म हुआ अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले। हमारी असली ताकत हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारा दिमाग था। हम भाषा बोल सकते थे और ऐसी चीजों की कल्पना भी कर सकते थे जो है ही नहीं, जैसे कि पैसा और देश। दूसरा इंसान था हमारा सबसे मशहूर भाई निएंडरथल। ये यूरोप और एशिया की ठंडी बर्फीली हवाओं में रहते थे। ये हमसे ज्यादा मजबूत थे, इनका शरीर चौड़ा था और इनका दिमाग हमसे भी बड़ा था। ये भी औजार बनाते थे, शिकार करते थे और शायद अपने मुर्दों को दफनाते भी थे। ये हमारे इतने करीब थे कि जब हमारे पूर्वज होमोसेपियंस अफ्रीका से निकले तो वे इनसे मिले, और आज भी हम में कई लोगों के डीएनए में 1 से 4% हिस्सा निएंडरथल का है। तीसरे थे डेनिसोवंस। ये निएंडरथल के चचेरे भाई थे जो एशिया में रहते थे, और ये बहुत रहस्यमयी हैं क्योंकि हमें इनका कोई पूरा कंकाल नहीं मिला। हमें साइबेरिया की एक गुफा में सिर्फ एक उंगली की छोटी सी हड्डी और कुछ दांत मिले हैं इनके। सिर्फ उस हड्डी के डीएनए से हमें पता चला कि ये एक पूरी की पूरी नई इंसानी प्रजाति थी, और इन्होंने भी हमें एक सुपर पावर दी। तिब्बत के लोग जो ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन कम है, सांस लेने की ताकत मिली है, वो इन्हीं डेनिसोवंस की देन है। अब मिलिए खानदान के सबसे अजीब सदस्यों से। इंडोनेशिया के एक द्वीप फ्लोरेस पर वैज्ञानिकों को इंसानी कंकाल मिले जो सिर्फ 3.5 फीट लंबे थे। इन्हें नाम दिया गया होमो फ्लोरेसियंसिस, यानी होबिट। ये बौने इंसान थे जिनका दिमाग संतरे जैसा छोटा था, लेकिन इतने छोटे दिमाग के बाद भी ये पत्थर के औजार बनाते थे और बौने हाथियों का शिकार भी करते थे। और पास के ही एक और द्वीप लुजान पर एक छोटे कद की प्रजाति मिली, होमो लुजोनेंसिस। सोचिए, एक ही समय पर पृथ्वी पर बौने इंसानों की प्रजातियां भी थी। लेकिन रुकिए, निएंडरथल, डेनिसोवेंस, होबिट्स और हम यानी होमोसेपियंस। तो सवाल यह है कि अगर पृथ्वी पर इतने सारे हमशक्ल थे, इतने सारे अलग अलग तरह के इंसान थे, तो आज सिर्फ हम होमोसेपियंस ही क्यों बचे? बाकी 8 भाई कहां गायब हो गए? उनका क्या हुआ? क्या हमने उन्हें मार डाला? जवाब आपको चौंका देगा। बने रहिए वीडियो में। इस लिस्ट में 6वें हैं होमो इरेक्टस, यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान। ये हमारे दादाजी जैसे थे। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने अफ्रीका छोड़ा और पूरी दुनिया में फैले। ये बहुत कामयाब थे। ये लगभग 20 लाख सालों तक इस धरती पर रहे। जब हम होमोसेपियंस और निएंडरथल दुनिया में थे, तब भी होमो इरेक्टस के आखिरी समूह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जी रहे थे। इसके अलावा होमो नालेदी, जिनके कंकाल दक्षिण अफ्रीका की एक गहरी गुफा में मिले हैं। इनका दिमाग भी छोटा था, लेकिन ये अपने मुर्दों को जानबूझकर उस अंधेरी गुफा में क्यों छोड़ते थे, ये एक पहेली है। और होमो लुजोनेंसिस, जिनके बारे में अभी भी हमें बहुत कम जानकारियां हैं। यहाँ हमने मुख्य 7 प्रजातियों की बात की जो होमोसेपियंस के साथ रहती थी। 9 प्रजातियों का एक सटीक आंकड़ा है, जिसमें होमो हिडलबगेंसिस और होमो बोडोएंसिस जैसे पूर्वजों को भी गिना जाता है, जो शायद कुछ समय हमारे साथ यानी होमोसेपियंस के साथ रहे। तो अब सवाल ये है कि बाकी सब कहाँ गए? ये मानव इतिहास का बड़ा रहस्य है। लगभग 50,000 साल पहले हॉबिट्स गायब हो गए। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल और डेनिसोवंस गायब हो गए। ये सब ठीक उसी समय हुआ जब होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर उनके इलाकों यूरोप और एशिया में पहुंचे। ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। इसकी 2 मुख्य थ्योरीज हैं। पहला, क्या हमने उन्हें खत्म कर दिया?
हम होमोसैपियंस उनसे ज्यादा होशियार थे। हमारी भाषा और तकनीक उनसे बेहतर थी। हम उनके मुकाबले बड़े समूहों में रहते थे। शायद हमने खाने और जमीन के लिए उनसे लड़ाई की हो, वे हार गए। या शायद हम अपने साथ अफ्रीका से ऐसी बीमारियां ले गए जो उनके शरीर सह नहीं पाए। दूसरी थ्योरी ये है, या वे हम में ही मिल गए। ये भी हो सकता है कि हमने उनसे लड़ाई की ही ना हो, हमने उनके साथ प्यार किया हो। जैसा मैंने कहा, आज हमारे डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवंस का डीएनए मिक्स है। शायद उनकी आबादी बहुत कम थी और धीरे धीरे वे हमारी बड़ी आबादी में घुल मिल गए और उनकी अलग पहचान खत्म हो गई। सच तो ये है कि आज हम भले ही इस ग्रह पर अकेले इंसान हो, लेकिन हम प्योर नहीं हैं। हमारा शरीर, हमारा डीएनए इन सभी 8 खोए हुए भाइयों की एक जीती जागती निशानी है। अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक इंसान नहीं, आप एक निएंडरथल, एक डेनिसोवंस और इस खोए हुए खानदान के आखिरी वारिस हैं। नमस्कार।